भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमंत बीरा। भारत में धर्म और आस्था लोगों के दिलों में एक विशेष जगह रखती है। लोग भगवान का हर स्वरूप पूजते हैं। इसी तरह भगवान से जुड़े चमत्कारों पर भी भक्त उतना ही विश्वास रखते हैं। भगवान भी अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखने के लिए समय समय पर अपनी मौजूदगी का एहसास कराते हैं। हनुमान जी वैसे भी मंगलकारी माने जाते हैं। पुराणों में भी बजरंग बली के चमत्कारी किस्सों से भरा हुआ है। बजरंग बली बहुत शक्तिशाली और चमत्कारी बताए गए हैं। उनके डर से तो भूत प्रेत भी भयभीत रहते हैं, लेकिन वर्तमान समय में भी वह अपने चमत्कार से अपने भक्तों पर अपनी दया दृष्टि बनाए हुए हैं। फ्रेंड्स, आज हम आपको हनुमान जी के मौजूद कुछ चमत्कारी मंदिरों के बारे में बताएंगे। इन मंदिरों में लोगों की आस्था है कि बजरंग बली अपने चमत्कार से श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो आप यह वीडियो अंत तक देखिएगा। भारत में एक ऐसा मंदिर भी है जहां पर मान्यता है कि मंदिर में स्थापित हनुमान जी अपने भक्तों को भविष्य बताते हैं। शाजापुर जिले के बोलाई गांव में स्थित हनुमान जी के सिद्धवीर खेड़ापति मंदिर की कहानी कुछ ऐसी ही है। मंदिर करीब 600 साल पुराना बताया जाता है। सुनने में यकीन करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन लोगों में इस मंदिर की आस्था इतनी गहरी है कि लोगों को लगता है कि यहाँ बजरंग बली उन्हें भविष्य के बारे में आगाह करते हैं। जो भी भक्त यहाँ दर्शन करने के लिए आता है, उसे अपने जीवन में घटित होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो जाता है। मंदिर में आ चुके कई लोग बताते हैं कि यहाँ आने के बाद उन्हें ऐसा महसूस हुआ है। इसी वजह से लोगों का इस मंदिर पर विश्वास और मजबूत हो गया है। भारत में एक ऐसा भी मंदिर है जहां कम हो जाती है ट्रेन की रफ्तार। जिस तरह लोगों को लगता है कि हनुमान जी यहां पर भविष्य के बारे में जानकारी देते हैं, उसी तरह इसी मंदिर के प्रति लोगों की एक अनोखी आस्था और विश्वास भी है। शायद कम लोग ही हनुमान जी के द्वारा किए जाने वाले यह चमत्कार पर यकीन करेंगे। फिर भी मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में स्थित इस हनुमान मंदिर के पास से गुजरने वाली हर एक ट्रेन की रफ्तार अपने आप ही कम हो जाती है। आज इतने वर्षों के बाद भी लोगों की इस मंदिर के प्रति आस्था कम नहीं हुई है। दूर दूर से लोग इस मंदिर में हनुमान जी के इस चमत्कार को देखने को आते हैं। मंदिर इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ हनुमान जी की प्रतिमा के बाईं ओर गणेश जी की मूर्ति भी स्थापित की गई है। गांव के निवासी मानते हैं कि मंदिर में एक साथ गणेश जी और हनुमान जी का विराजमान होना शुभ संकेत है। मान्यता है कि यहाँ दर्शन करने के बाद मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। कई वर्षों से सिद्धवीर हनुमान मंदिर में सेवा करने वाले पुजारी इस बारे में बताते हैं कि यहाँ से गुजरने वाले ट्रेन के लोको पायलट भी अजीबोगरीब किस्से के बारे में बताते हैं। मंदिर के पास आते ही लोको पायलट को महसूस होता है कि मानो कोई उन्हें ट्रेन की गति कम करने के लिए बोलता है। अगर वह इस आवाज़ को अनसुना करके रफ्तार कम नहीं करते हैं तो मंदिर के करीब आते ही ट्रेन की गति स्वयं ही कम हो जाती है। यहाँ के निवासी बताते हैं कि एक बार यहाँ दो मालगाड़ियाँ आपस में टकरा गई थी। लोको पायलट का कहना था कि उन्हें इस घटना के बारे में पहले से ही आभास हो गया था। टकराने के बाद उसे लगा कि कोई बोल रहा है कि ट्रेन की गति धीरे कर लो,
लेकिन उन्होंने उस ओर ध्यान नहीं दिया, जिस वजह से यह दुर्घटना हो गई। एक और हनुमान जी का चमत्कारिक मंदिर जहां पर टूटी हड्डियों का होता है इलाज। मध्य प्रदेश के ही कटनी जिले से 35 किलोमीटर की दूरी पर मोहास गांव है, जहां पर हनुमान जी का एक चमत्कारिक मंदिर है। इस मंदिर में हनुमान जी का एक और चमत्कारी स्वरूप है। मंदिर में हनुमान जी का चमत्कार देखने हजारों की भीड़ लगती है। मान्यता है कि यहाँ आने वाले लोग खाली हाथ में नहीं जाते। दरअसल कहा जाता है कि इस मंदिर में हनुमान वैद्य या डॉक्टर की तरह मरीजों का इलाज करते हैं। इस मंदिर में जिन लोगों के शरीर की हड्डियां दुर्घटनावश टूट फूट जाती है, वह इसके उपचार के लिए यहाँ आते हैं। अपनी टूटी हड्डियों की बीमारी से ग्रस्त कई लोग तो यहाँ एम्बुलेंस और स्ट्रेचर से भी आते हैं। मान्यता है हनुमान जी के चमत्कार से लोगों की टूटी हड्डियाँ जुड़ जाती है। यहाँ आने वाले लोगों की श्रद्धा इतनी गहरी है कि लोग मानते हैं कि महावीर हनुमान अपनी दिव्य शक्ति से लोगों की हड्डियाँ जोड़ते हैं। इसलिए हनुमान जी का यह मंदिर हड्डी जोड़ने वाले हनुमान के नाम से भी प्रसिद्ध है। मंदिर के बाहर बनी दुकानों पर हड्डियों के दर्द से राहत पाने के लिए तेल भी मिलते हैं। मंदिर में आगमन के बाद मरीज को आंख बंद करके मंत्र जाप करने को कहा जाता है। जैसे ही वह इसमें लीन हो जाता है, तभी वहां मौजूद पुजारी और सहयोगी उसे वहां की आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी कोई औषधि खिलाते हैं। यह औषधि अच्छी तरह से चबाकर खानी होती है। लोगों का मानना है कि इसके बाद औषधि के प्रभाव और हनुमान जी की कृपा से टूटी हुई हड्डियां जुड़ जाती है। खास बात यह है कि यह प्राकृतिक औषधि होती है और निःशुल्क मिलती है। हालांकि भक्त जो श्रद्धा अनुसार दान देना चाहता है, वो दान पेटी में डाल देते हैं। मध्य प्रदेश में एक बजरंगबली का ऐसा भी मंदिर है जहां पर बजरंगबली बनाते हैं जोड़ियाँ। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित हनुमान जी का यह मंदिर लोगों की शादियां कराने के लिए प्रसिद्ध है। रामदूत श्री हनुमान वैसे तो बाल ब्रह्मचारी माने जाते हैं, लेकिन जबलपुर के आगासौंद गांव में प्राचीन हनुमान मंदिर है। हनुमान जी भक्तों की शादियां कराते हैं। जी हाँ, यहाँ जो भी आकर अपनी शादी की अर्जी लगाता है, उसकी शादी बजरंगबली बिना किसी अड़चन पूरी करवाते हैं। लोगों की मंदिर पर इतनी श्रद्धा है कि वह मानते हैं हनुमान जी अर्जी लगाने के 90 दिन के अंदर ही शादी करवा देते हैं, जिस वजह से यह मंदिर शादी वाले हनुमान वाले मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। हनुमान जी के इस चमत्कार के बारे में कहा जाता है कि इस मंदिर में विवाह के लिए प्रार्थना करने पर जल्द ही कुंवारे स्त्री पुरुष के हाथ पीले हो जाते हैं। मंदिर में शादी की मनोकामना पूरी करने की प्रक्रिया भी काफ़ी दिलचस्प बताई जाती है। दरअसल विवाह इच्छुक श्रद्धालुओं को 3 बार महावीर के दरबार में आना पड़ता है। सर्वप्रथम यहाँ आने वाले श्रद्धालु लाल कपड़े में मनोकामना मांगकर नारियल बांधते हैं। मनोकामना पूरी होने के बाद इस नारियल को बजरंगबली को अर्पित किया जाता है। जैसे ही बजरंगबली अर्जी पूरी कर देते हैं, इसके बाद यहाँ हवन किया जाता है। हालांकि हवन मंदिर समिति करवाती है। बताया जाता है कि प्रतिदिन यहाँ लाखों की संख्या में लोग शादी की मनोकामना मांगने आते हैं। अब तक यहाँ हनुमान जी की कृपा से सैकड़ों जोड़े परिणय सूत्र में बंध चुके हैं। लोगों का मानना है कि शादी ही नहीं, यहाँ विराजे हनुमान भक्तों के सभी तरह के कष्ट दूर करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आपके मित्रों के साथ शेयर करें और हाँ, कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।